हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए टेक्नीशियन की भर्ती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आईटीआई वालों को। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है, किसी भी उन्होंने अपनी ब्रांच से कर रखा हो आईटीआई, और इसके साथ साथ अगर ग्रेजुएशन आपने भौतिकी में या इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में कर रखा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को देखिए, मैं कम समय में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकें और आपको सब जानकारी हो सके। आवेदन आज से ही भरे जा रहे हैं 9 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की है वो 8 अप्रैल 2024 है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो आपको 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक विंडो खुलेगी। लेकिन यहाँ पर खाता बनाए, एक अकाउंट होगा, क्रिएट एन अकाउंट। जिन बच्चों का नहीं है, जिनका है रेलवे भर्ती बोर्ड में पहले से, तो उनको वो नंबर पुट करके उसमें एंट्री फिल करनी होगी। जिनका नहीं है उन्हें बनाना होगा। और उसमें जो है पूरा आप विवरण जो भरेंगे उस विवरण में आप एडिट नहीं कर सकते, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आप कोई एडिट नहीं कर सकते। ये देखिए आगे आपको दिखेगा। टोटल वैकेंसी जो है वो 9144 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा, ठीक है। इसमें आप बीएससी हो, ठीक है, भौतिकी में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अभी दिखाऊंगी। और टेक्नीशियन 3 जो है ये आईटीआई वालों के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भर्तियाँ हैं ये है 8052, और ये जो भर्तियाँ हैं वो 1092। टोटल इतनी है, ये 9144। और आयु जो है वो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 18 से 36 वर्ष है। वैसे 18 से 33 होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से 3 वर्ष की छूट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 18 से 33 है, 18 से 30 होती है, लेकिन 18 से 33 दी गई है क्योंकि 3 वर्ष की छूट है। इसके साथ साथ जो कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं उन बच्चों को अलग से छूट है, वो भी अभी मैं दिखाऊंगी। और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 से जो है आंकी जाएगी। और आपको 3 स्तर में आपकी परीक्षा होगी। पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस होगा, मैं आपको सब बताती चल रही हूँ। सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा। और फिटनेस ही देख लीजिए, क्या क्या आपको सारी आँखों की फिटनेस है, ये किस तरह से आपको फिट होना है, ये पूरा इसमें दे रखा है। सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा, जिसमें उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा केवल, और फिर मेडिकल होगा। तीनों जब परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। देखिए पूरा एज का दे रखा है इन्होंने, है ना। तो एज में देखिए पहले क्या थी और अब क्या थी, जो मैं अभी आपको बता रही थी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एज में ये छूट है। देखिए ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंतर्गत जो वो हैं 18 से 36 साल में, 5 साल एसटी को, यानी कि 36 + 5 जोड़ लीजिए। और ओबीसी के लिए 36 + 3 जोड़ लीजिए। इस तरह से ये इन्होंने एक्स सर्विसमैन को सब कैटेगरी के अंतर्गत दे रखा है। ईडब्ल्यूएस जो है, ओबीसी जो है, एसटी, तीनों में अलग अलग छूट है, 3, 6 और 8 वर्ष की। और जो फिजिकली हैंडीकैप ने 10, 13 और 15, देखिए तीनों का है। और जो अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप सी में और पूर्व ग्रुप डी में थे तो वो 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी वर्क कर रहे हैं पिछले 3 सालों से वो 43 वर्ष तक ओबीसी वाले, और एसटी एससी वाले 45 वर्ष तक, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दे रखा है। ऐसे ही ग्रेड 3 का दे रखा है इसमें, किस हिसाब से इसमें छूट दी गई है। तो सेम वही कैटेगरी है जो ऊपर ग्रेड 1 के अंतर्गत थी। इसको आप देखिएगा, ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ जिससे कि ये आप इसको आसानी से देख सकें। एज क्राइटेरिया ये देखिए पूरा दे रखा है इन्होंने। एज क्राइटेरिया किस तरह से, 18 से 36 वर्ष वालों के लिए, 18 से 33 वर्ष वालों के लिए, 18 से 36 वर्ष वालों के लिए ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले जो हैं वो 2/7/1988 से पहले के जन्मे ना हो, और 1/7/2006 के बाद के जन्मे ना हो। इस तरह से ऐसे ओबीसी वालों का है। और ये एससी एसटी वालों को, ओबीसी 1985 से पहले के जन्मे ना हो, और एससी एसटी 1983 से। 18 से 33 वर्ष वाले में 3 वर्ष कम कर लीजिए, 91 से पहले के जन्मे ना हो, 88 से और 86 से। कैटेगरी का अकॉर्डिंग है, ठीक है। ओबीसी वाले जो हैं 1988 से पहले। इस तरह से इसमें पूरा दे रखा है। और फीस आपकी जाएगी 500 रुपये और 250 रुपये। लेकिन वो शुल्क आप अगर एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी बेस जो एग्ज़ाम है देंगे, तो आपके 400 रुपये वापस हो जाएंगे। और ये 250 रुपये में जो आपका इसमें जो आपका जो बैंक का खर्चा वो काट कर सारे पैसे वापस हो जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देंगे तब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपने फॉर्म में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि फॉर्म में जो है वो यहाँ पर 1 मिनट देखिए ये दे रखा है। अगर आप अपने फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं देखिए, तो आप 250 रुपये आपको पर संशोधन, जितनी बार आप फॉर्म खोलेंगे उतनी बार आपको संशोधन के 250 रुपये देने होंगे। लेकिन जो क्रिएट एन अकाउंट, जो आपको अकाउंट बनाना है हर हाल में, उस अकाउंट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दिया है उसको आप नहीं बदल सकते, और ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे।
ये गैर वापसी पैसे हैं, ठीक है। जबकि आप जो फीस वैसे फॉर्म भरने के लिए भरेंगे, तो अगर आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वापस नहीं होंगे, एग्ज़ाम देंगे तो वो वापस हो जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ ये चीज़ लिख रखी है, ठीक है। आपको एक अकाउंट बनाना होगा हर हाल में, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चों का नहीं बना है उनको, जिनका बना हुआ है उनका वही नंबर उसमें से ले लिया जाएगा। अपना वो नंबर जब पुट करेंगे तो उनका उससे हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एज देखते हैं और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। वो काफ़ी इसमें अनुलग्न ए में दे रखा है, इसमें शुरू में स्टार्टिंग में नहीं दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर है, देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। ये देखिए ग्रेड 1 के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी हैं उसमें लिखा है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पूरा दे रखा है। भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी करे हों, या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन में की बुनियादी धाराओं की किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कर रखे हों, या लगा इसमें, या इनके उपरोक्त किसी भी उसके अंतर्गत आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, अगर आप मान लीजिए आपने जीटीआई कर रखी, जीटीआई के अंतर्गत 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, अगर आपने जीटीआई भी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए, इंटर के बाद आप, बहुत से बच्चे जीटीआई कर लेते हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, ये आईटीआई, यहाँ पर हर ट्रेड में आईटीआई है, आईटीआई मांगा। ये देखिए वेल्डर के आईटीआई। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रेड दिखाती हूँ। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ये देखिए, ठीक है। ग्रेड 3 के अंतर्गत सब में आईटीआई मांगा है, सब में, या फिर लिखा है, या लिखा है कि एक आपने पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है। अगर आईटीआई नहीं करी तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत ऊपर जो बताए गए हैं इनमें अप्रेंटिस भी होती है बहुत सी फैक्ट्रीज़ में, तो अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है ग्रेड 3 के लिए। देखिए सब, आप अगर जिस इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ेंगे तो ये देखिए आईटीआई है ट्रेड का, तो इस तरह से, या आपने अप्रेंटिस कर रखी हो, जिनने आईटीआई नहीं करी तो बहुत से लोग अप्रेंटिस भी कर लेते हैं, तो इस तरह से इसमें पूरा देखा है। जैसे ये बेल्डर वाला निकला है, ये टेक्नीशियन 3 बेल्डर, तो बेल्डर वगैरह में आपने क्या कर रखा हो, गैस कटर में आईटीआई कर रखी हो, या उससे रिलेटेड पूर्ण वाला एक अप्रेंटिस आपने कर रखी हो, तो पूरा इसमें दे रखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा। वो देखिए ये आ जाते हैं यहाँ भर्ती प्रक्रिया पे। तो भर्ती प्रक्रिया ये देखिए, पहले आपका सीवीटी होगा, मैंने बताया था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर इसमें पास हो जाते हैं, फिर यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। 3 स्टेज में आपको इस जॉब को मिलेगा, 3 स्टेज ये पार करनी होंगी। और एग्ज़ाम जो है वो आपका सीवीटी बेस्ड होगा, 90 मिनट मिलेंगे, 100 प्रश्न आएंगे। गलत पर आपका 1/3 का ऑप्शन है, यानी कि 3 गलत होने पर एक सही काट लिया जाएगा। और पास होने के लिए हर हाल में आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, ये देखिए। अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं तो 40% मार्क्स हर हाल में लाएंगे, और अगर आप ओबीसी में तो 30%, और एससी में तो 30%, एसटी में तो 25%, पीडब्ल्यूडी हैं तो 2% की और छूट है 25 से, ठीक है। इन प्रतिशत में 2% की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी जिस कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व में आ रहे हैं तो आपको 38% पास हो गए, ओबीसी में आएंगे तो आप होंगे 28% में, है ना। इन सभी में लिखा है ना 2% की, ठीक है। तब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा अगले पड़ाव के लिए। अब ये एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम आपको मैं बताती हूँ किस तरह का क्वेश्चन होगा, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे। तो ग्रेड 1 टेक्नीशियल ग्रेड 1 के लिए देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ग्रेड 1 के अंतर्गत आपके देखिए इस तरह के 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि, कंप्यूटर के, मैथ के और बुनियादी विज्ञान के 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के ही होंगे, ठीक है। 1.5 घंटा आपको मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। ग्रेड 3 के लिए जो है देखिए, ग्रेड 3 का थोड़ा इजी होगा, लेकिन वही पैटर्न वही है पास होने का, सब पेपर थोड़ा इजी होगा। इसमें देखिए 4 तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के, विज्ञान के और करंट अफेयर के। ये क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के ही हैं, 1.5 घंटा आपको भी मिलेगा। तो इस तरह से इसमें पूरा इसमें दे रखा है ये, ठीक है। तो ये पूरा इसमें जितना भी था जो इम्पोर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद ये देखिए क्रिएट अकाउंट का है कि खाता बनाए, फॉर्म भरे, विवरण में मोबाइल नंबर में इसमें बदलाव नहीं होगा, हर जगह वही। इसमें आपको क्रिएट एन अकाउंट का हर हाल में एक अकाउंट आपको बनाना होगा। इस फॉर्म को आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको हर कुछ सब कुछ इसमें दिखाई देगा।
जिन बच्चों का क्रिएट अकाउंट नहीं है उन्हें अकाउंट क्रिएट करना होगा, और जिनका अकाउंट है क्रिएट वो उसका नंबर डालेंगे। ये देखिए, तो इससे ये होगा कि जब आप उसमें नंबर पुट करेंगे तो आपका वो पूरा डाटा खोल के दे देंगे। जैसे OTP, वो OTR नहीं होता दूसरी जॉब में, दूसरे आयोग वगैरह में, वही उसी तरह का इसमें ये दे रखा है। तो वीडियो में पूरी जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अच्छी वैकेंसी है, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा। धन्यवाद दोस्तों।